हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट हैंड थ्योरी के चैप्टर 6 की क्लास नंबर 2। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर 6 की क्लास 1 में आपको 2 फॉर्म्स ऑफ आर एक्सप्लेन करे थे, जो कि स्ट्रेट अपवर्ड की फॉर्म में बनते हैं और कर्व डाउनवर्ड की फॉर्म में बनते हैं। जो स्ट्रेट अपवर्ड जाता है उसको हम रे प्रोनाउंस करते हैं, और जो कर्व की फॉर्म में डाउनवर्ड जाता है उसको हम आर प्रोनाउंस करते हैं। और इसके मैंने आपको 2 रूल्स एक्सप्लेन करे थे कि व्हेन वी विल यूज अपवर्ड आर एंड डाउनवर्ड आर। तो इसका फर्स्ट रूल था व्हेन वर्ड स्टार्ट विद आर यूज अपवर्ड आर, एंड सेकेंड रूल था व्हेन वर्ड स्टार्ट विद वॉवल प्लस आर देन वी विल यूज डाउनवर्ड आर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे और आपने इनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, फर्दर मैं आज जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये आप सभी एक बार बुक में देख लीजिए। ये हमने जो चैप्टर 6 की क्लास फर्स्ट में सीखा था 2 फॉर्म्स ऑफ आर, ये 14 नंबर पॉइंट है और इसके ये 2 रूल्स हमने सीखे थे और इसके वर्ड्स भी प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म्स एक्सप्लेन किए थे कि ये शॉर्ट फॉर्म्स किस तरीके से हमारे बनेंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस हो गई होगी और आपने ये 13 नंबर एक्सरसाइज भी कर ली होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर 6 की क्लास नंबर 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पॉइंट नंबर 15, जो कि पेज नंबर 18 पे है। और इस चैप्टर 6 का पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिस भी स्टूडेंट के पास शॉर्ट हैंड थ्योरी की बुक नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के थ्रू जो है चैप्टर 6 की एक्सेस कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चैप्टर 6 की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको आप शुरू से लेके एंड तक अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 फॉर्म्स ऑफ आर हैं और इसके अंदर बहुत सारे रूल हमको दिए गए हैं कि हमको किस कंडीशन में अपवर्ड आर यूज करना है और किस कंडीशन में डाउनवर्ड आर यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 6 की क्लास फर्स्ट में हमने सीखा था कि जब हमारा वर्ड आर से स्टार्ट होगा उस केस में हम अपवर्ड आर यूज करेंगे, और सेकेंड रूल हमने सीखा था कि जब हमारा वर्ड वॉवल प्लस आर से स्टार्ट होगा उस केस में हम डाउनवर्ड आर को यूज करेंगे, जो कि कर्व की फॉर्म में बनता है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्टार्टिंग के रूल जब हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग रूल्स ऑफ आर। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 15 में हमको गिवन है वो दे रखा है एंडिंग रूल ऑफ आर, मतलब जब हमारा वर्ड आर से एंड होगा उस केस में हम कौन सा आर यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे आर की, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो यही सब मैं आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस केस में हमको डाउनवर्ड और अपवर्ड आर यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 15 में हमको एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारी 2 फॉर्म्स ऑफ आर है, अपवर्ड आर एंड डाउनवर्ड आर, वो एंडिंग में किस फॉर्म में यूज होगी। देखिए, जो हमने पॉइंट नंबर 15 में सीखा था वो स्टार्टिंग के रूल थे। आज जो हम सीख रहे हैं वो एंडिंग के रूल हैं कि जब हमारा वर्ड आर से एंड होगा। पॉइंट नंबर 15 के ए पॉइंट में हमको एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन वर्ड एंड विद आर यूज डाउनवर्ड आर, मतलब है कि जब हमारा वर्ड आर से एंड होगा तो उस केस में हम अपने डाउनवर्ड आर को यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका कार। कार के अंदर देखिए फ्रेंड्स, जो आर है इससे हमारा वर्ड एंड हो रहा है कार, तो उस केस में हम जब हमारा वर्ड आर से एंड होगा उस केस में हम डाउनवर्ड आर को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम आ की वॉवल है तो के अबव द लाइन बना देंगे और इसी के कंटिन्यूएशन में डाउनवर्ड आर को ड्रॉ कर देंगे और आ की वॉवल लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया कार। नेक्स्ट है फार। फार के अंदर भी आर से हमारा वर्ड एंड हो रहा है, तो इसलिए हम अपने आर को डाउनवर्ड आर की फॉर्म में लिखेंगे। फार के लिए हम एफ को बनाएंगे अबव द लाइन और इसी की कंटिन्यूएशन में डाउनवर्ड आर ड्रॉ कर देंगे कर्व की फॉर्म में और आ की वॉवल लगा देंगे। नेक्स्ट है अपीयर। अपीयर के अंदर लास्ट में हमारे को साउंड आ रही है आर की, आर हमको दे रखा है, हम एंड में आर आ रहा है तो इसीलिए हम डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। ए की वॉवल है, ए पी अबव द लाइन बना हमारा और आर जो है डाउनवर्ड बन गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अपीयर पी से पहले ए की वॉवल है तो हमने ए की वॉवल बिफोर में लगा दी पी के, और पी के बाद में ई वॉवल है और ई के बाद आर कॉन्सोनेंट है, तो पी के बाद जो दूसरा स्ट्रोक है उसके बिफोर के थर्ड प्लेस पे हमने ई वॉवल पुट कर दी, तो ये हमारा बन गया अपीयर। नेक्स्ट है फियर। फियर के अंदर भी आर से हमारा वर्ड एंड हो रहा है, इसलिए हम अपने कर्व की फॉर्म में डाउनवर्ड आर को यूज करेंगे। फियर के लिए जो है एफ हम थ्रू दी लाइन लिखेंगे क्योंकि ई वॉवल लग रही है, तो एफ ड्रॉ करके इसी के कंटिन्यूएशन में आर कॉन्सोनेंट हमने ड्रॉ कर दिया। एफ के बाद जो दूसरा कॉन्सोनेंट आर है उसके बिफोर के थर्ड प्लेस पे हमने ई की वॉवल लगा दी, तो ये हमारा बन गया फियर। नेक्स्ट है फर।
अब फर के अंदर आर से एंड हो रहा है हमारा वर्ड, तो हम डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे, और ओ वॉवल है तो इसीलिए एफ जो है ऑन दी लाइन बनेगा और आर इसी की कंटिन्यूएशन में ड्रॉ कर देंगे, और ओ की वॉवल, लाइट ओ की वॉवल हमने यहाँ पे लगा दी, तो ये हमारा बन गया फर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एश्योर। एश्योर के अंदर भी आर से हमारे वर्ड की एंडिंग हो रही है, तो इस केस में हम अपने वर्ड आर को डाउनवर्ड की फॉर्म में यूज करेंगे। तो ए की साउंड आ रही है, इसीलिए श जो है अबव द लाइन बनेगा और इसी के कंटिन्यूएशन में डाउनवर्ड आर को ड्रॉ कर देंगे। ए वॉवल पुट करी बिफोर में और श के बाद यू वॉवल आ रही है, तो इसीलिए हमने डैश वॉवल पुट कर दी आर के बिफोर के थर्ड प्लेस पे। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया एश्योर। तो ये जो है पॉइंट नंबर 15 का ए पॉइंट है कि व्हेन वर्ड एंड विद आर यूज डाउनवर्ड आर। और नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं, डोर, पोर, पियर, शोर, शेयर, फोर, इन सभी वर्ड की एंडिंग जो है आर साउंड से हो रही है, इसीलिए हम इसमें यही वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए ए और बी पॉइंट में सेम रूल अप्लाई होगा कि जब हमारा वर्ड आर से एंड हो रहा है तो हम डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सी पॉइंट के अंदर हमको गिवन है, व्हेन ए वर्ड एंड विद आर प्लस वॉवल देन वी विल यूज अपवर्ड आर। मतलब कहने का है कि जब हमारा वर्ड आर प्लस वॉवल से एंड होगा, एंड में आर की साउंड आएगी और आर के जस्ट बाद किसी वॉवल की साउंड आएगी, तो उस केस में हम अपने अपवर्ड आर को यूज करेंगे। देखिए, इसके भी कुछ एग्जांपल हमको दिए गए हैं, तो इसके एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे ये हम अपवर्ड आर को ड्रॉ करेंगे। देखिए, कैरी, कैरी के अंदर जो है र के बाद ई वॉवल की साउंड आ रही है, तो र के बाद वॉवल की साउंड आई, तो इसीलिए हम जो है अपवर्ड आर का यूज करेंगे। स्टार्टिंग में सेम कैरी, क कॉन्सोनेंट, ए की वॉवल, तो क और आर अपवर्ड यूज करेंगे। इसके बाद वॉवल हम लगाएंगे, क के बाद ए की वॉवल कै और आर के बाद ई की वॉवल ई, कैरी। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा वर्ड आर प्लस वॉवल से एंड हो रहा है तो हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मैरी। मैरी के अंदर इसमें भी आर के बाद ई वॉवल की साउंड आ रही है, तो इसीलिए हम मैं अबव द लाइन और आर के बाद ई वॉवल पुट कर देंगे और मैं के अंदर ए वॉवल पुट कर देंगे, तो ये हमारा बन गया मैरी। नेक्स्ट है बोरो। अब देखिए, बोरो के अंदर जो है आर के बाद ओ वॉवल की साउंड आ रही है, तो इस केस में भी हम अपने अपवर्ड आर का यूज करेंगे, क्योंकि एंडिंग विद आर प्लस वॉवल, देन वी विल यूज अपवर्ड आर। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। बोरो के अंदर बी अबव द लाइन गया क्योंकि ओ की साउंड आ रही है और आर के बाद ओ की साउंड आ रही है, तो बो रो, बोरो। तो इस तरीके से ये बन गया बोरो। नेक्स्ट है डेरी। डेरी के अंदर देखिए आर के बाद ई वॉवल की साउंड आई, तो इस केस में हम अपवर्ड आर वाली फॉर्म यूज करेंगे। तो डेरी के अंदर डी पे ए वॉवल, तो इसीलिए ऑन दी लाइन डी बना दिया और आर इसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया अपवर्ड, और डे के अंदर ए वॉवल और आर के बाद ई वॉवल, तो ये हमारा बन गया डेरी। नेक्स्ट है थोरो। अब देखिए, थोरो के अंदर आर के बाद रो, आर के बाद हमको ओ वॉवल की साउंड आ रही है, हमारा वर्ड थोरो, र ओ, आर विद वॉवल एंड हो रहा है, देन वी विल यूज अपवर्ड आर। तो थोरो के अंदर थ कॉन्सोनेंट और आर कॉन्सोनेंट अपवर्ड, थो रो। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया थोरो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल क्लियर हो गए होंगे कि हम आर को किस फॉर्म में यूज करते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि हम अपवर्ड और डाउनवर्ड आर किस फॉर्म में यूज करते हैं। जो 14 नंबर पॉइंट था, जो हमने चैप्टर 6 की क्लास 1 में सीखा था, कि जब हमारा वर्ड आर से स्टार्ट होता है उस केस में हम अपने अपवर्ड आर को यूज करते हैं, जैसे रेड, रिंग, रूट। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमने सीखा था कि व्हेन वर्ड स्टार्ट विद वॉवल प्लस आर, कि जब हमारा वर्ड वॉवल प्लस आर से स्टार्ट होता है उस केस में हम अपने आर को डाउनवर्ड की फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे एयर, आर्म और। आज जो हमने पॉइंट नंबर 15 के ए पार्ट में सीखा है कि व्हेन वर्ड एंड विद आर यूज डाउनवर्ड आर, कि जब हमारा वर्ड आर से एंड होता है। जो हमने क्लास फर्स्ट में सीखा था वो स्टार्टिंग का रूल था, और आज जो हमने सीखा है वो एंडिंग का रूल है। जब हमारा वर्ड आर से एंड होता है उस केस में हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं,
और बी पॉइंट के अंदर हमने देखा है कि जब हमारा वर्ड आर प्लस वॉवल से एंड होता है उस केस में हम अपने अपवर्ड आर को यूज करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जो ये पॉइंट नंबर 15 में एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम एंडिंग में डाउनवर्ड आर और अपवर्ड आर कब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए फर्दर और शॉर्ट फॉर्म्स हमको दे रखी हैं। हमने चैप्टर 6 की क्लास 1 में भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स सीखी थी, 4 शॉर्ट फॉर्म्स, और इसके नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15 की भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हमको दे रखी हैं। तो आज चलिए शॉर्ट फॉर्म्स भी देखते हैं कि किस तरीके से हमको बनानी है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हमको दे रखी हैं, देखिए इसको कैसे बनाना है। जो फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर दे रखी है हमको योर के अंदर आर अगर हम ऑन दी लाइन बना देंगे डाउनवर्ड आर को तो ये हमारे योर वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है ईयर के अंदर आर को हम थ्रू दी लाइन बना देंगे, लाइन से कटता हुआ नीचे लेके जाएंगे तो वो ईयर वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हुज के अंदर ज जो हमारा डार्क वाला था उसको हम थ्रू दी लाइन बना देंगे तो ये हमारे हुज को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ये जो है डार्क बनेगा। नेक्स्ट है लार्ज के अंदर जे कॉन्सोनेंट को अगर हम अबव दी लाइन बना देंगे डार्क तो वो हमारा लार्ज वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है थैंक या थैंक्ड, इन दोनों ही के लिए इथ कॉन्सोनेंट को अगर हम अबव दी लाइन बना देंगे तो वो हमारे थैंक या थैंक्ड वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चैप्टर 6 में फर्दर और शॉर्ट फॉर्म्स हमको गिवन है, 5 शॉर्ट फॉर्म्स, इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले मैंने चैप्टर 6 में आपको 4 शॉर्ट फॉर्म्स एक्सप्लेन की थी और ये टोटल मिला के 9 शॉर्ट फॉर्म हो गई हैं आपके चैप्टर 6 में। आपको इन शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है और जो पॉइंट नंबर 15 में जितने भी आपको एग्जाम्पल्स गिवन हैं उन सभी एग्जाम्पल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर दैट आपको 14 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस सेम पैटर्न पे करनी है 3 टाइम्स, कि फर्स्ट टाइम आपको सीन करनी है, सेकंड टाइम अनसीन करनी है और थर्ड टाइम जो है आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेशन जो है मस्ट होती है। जब तक आप अपना लिखे हुए को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका शॉर्ट हैंड सीखने का कोई पर्पस नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो चैप्टर 6 की क्लास नंबर 3 होगी। क्लास नंबर 3 के अंदर जो है चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर 4 रूल्स और हमको एक्सप्लेन करे गए हैं कि हम डाउनवर्ड आर और अपवर्ड आर किस फॉर्म में यूज करेंगे और इसकी बहुत सारी कंडीशन हमको दी गई हैं कि किस केस में हम अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर यूज करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर हम सीखते चलेंगे, जिस तरीके से मैंने क्लास फर्स्ट में आपको 2 रूल्स एक्सप्लेन करे थे स्टार्टिंग वाले, फिर क्लास सेकंड में मैंने आपको 2 रूल फर्दर और एक्सप्लेन करे हैं एंडिंग वाले, अब क्लास थर्ड के अंदर जो है मैं आपको और फर्दर 4 रूल्स एक्सप्लेन करूंगी जहां पर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। तो इसीलिए आपको इसको बहुत केयरफुली ध्यान से आपको इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है और इन रूल्स को समझना है। अगर आप एक बार इन रूल को समझ गए तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 2022 का एसएससी का रिजल्ट भी जो है निकल चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीड की क्लासेस को सर्च कर रहे हैं। अगर आप परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स के थ्रू जो है शॉर्ट हैंड स्पीड अपनी बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आप ग्रेड सी और ग्रेड डी के स्किल को अच्छे से निकाल पाएं। तो फ्रेंड्स जो भी आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उन सभी वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय।